ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। UPTAK.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जुगल किशोर बिरला जी ने 13.37 एकड़ जगह जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से खरीदी थी, उसका भाग है शाही मस्जिद। लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो ट्रस्ट डीड है जिसके माध्यम से ट्रस्ट बनाया गया, उसमें अपेरेंटली जो दिशाएं दे रखी हैं, बाउंड्रीज जो दे रखी हैं, जो सीमाएं दे रखी हैं, उसके टुवर्ड्स ईस्ट जगह वक्फ प्रॉपर्टी दिखा रखी है। तो हमारा कंटेंशन यहाँ पर यही, हमारा डिफेंस यही है कि शाही मस्जिद जो है कृष्ण जन्मभूमि के उस भाग का पार्ट नहीं है जो 13.37 एकड़ वो कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ सर्वे वाली जो कंडीशन है वो है ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये सिद्ध करें कि वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि का ही पार्ट शाही मस्जिद है, उसके बाद तो सर्वे वाली बात आएगी। तो शाही ईदगाह मस्जिद का पक्ष जानना भी जरूरी था, इसलिए हम चले आए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तनवीर अहमद, शाही ईदगाह मस्जिद के ये सेक्रेटरी हैं और साथ ही अधिवक्ता भी हैं, और नीरज शर्मा जी हैं, शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से पक्षकार, उनके वकील। दोनों से हम बातचीत करते हैं। तनवीर जी, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहाँ के सचिव भी हैं। देखिए, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया मथुरा कोर्ट को कि जल्द से जल्द आप फैसला लें, 4 महीने के अंदर आप पूरा करें, साथ ही सारे जो मुकदमे हैं उनको क्लब करें और फिर फैसला दें। सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर नहीं आता है तो आप एक तरफा फैसला भी दें। देखिए, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया उसका हम पालन करते हैं, लेकिन साथ ही एक बात और अपनी से कहना चाहता हूँ कि जिस वादी पक्ष ने वहाँ रेट दायर की, वहाँ हमको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ना नोटिस जारी किया गया ना बुलाया गया। और अगर उनकी पत्रावली को आप देखें यहाँ पे, वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। उनकी पत्रावली में 3 बार माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा ये अंकित किया गया है कि वादी को उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है। जब वादी स्वयं उपस्थित नहीं होते यहाँ पे, स्वयं लिंगर ऑन करते हैं, मैं समझता हूँ, मैंने उनकी पत्रावली देखी, 24 तारीख पड़ चुकी है और 24 तारीख को वो 3 बार भी इसमें उपस्थित नहीं हुए। तो जो व्यक्ति, जो वादी स्वयं अपने मुकदमे कोर्ट ने तो इसी आधार पर ये फैसला आदेश दिया है ना, निर्देश दिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड वहाँ पर पेश नहीं हो रहा है। मैं वो कह रहा हूँ, कोर्ट ने तो ये कहा है, लोअर निर्देश तो इसी आधार पर दिया गया। लोअर कोर्ट की जो पत्रावली है, हो सकता है इन्होंने उस चीज को, फैक्टों को छुपाकर वहां की अपनी बात कही हो। लोअर कोर्ट की जो पत्रावली है उसमें पैरवी करने के निर्देश है, आदेश है। पत्रावली बदली नहीं जा सकती। अगर हमें वहां बुलाया गया होता या सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया गया होता तो हम सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की रखते और फिर इनका कंटेक्ट वहां ये ज्ञात होता। लेकिन चूंकि अब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो हम उनके अनुसार जो भी है कार्रवाई है उसके लिए हम लोग तैयार है। फैसला मानेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो सबसे पहले आप ये क्लियर करिए दर्शकों को, क्या शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से लोग पहुंच रहे थे, आप वहां पर पहुंच रहे थे? जी हाँ, पक्ष रखा जा रहा था रेगुलर आ रहे हैं। बल्कि जिस भी जो भी मुकदमे दायर हुए हैं जन्मभूमि की तरफ से, उसमें जिन मुकदमों की तामील हम पर हो चुकी है, बाकायदा हर तारीख पर हम अपियर हुए हैं और अपने जवाब हमने दाखिल किए। और हमारी तरफ से हर तरीके से प्रयास किया गया कि जो जो एप्लीकेशन उनकी पेंडिंग है या हमारी जैसे पेंडिंग है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, उस पर आर्गूमेंट वो करें। लेकिन कई मौकों पर ऐसा हुआ कि वो लोग एब्सेंट रहे, जैसे हमारे साथ। नहीं तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को परेशानी क्या है, क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं, अपियर हो रहे हैं, किसने मना किया कि नहीं? तो वहाँ क्यों कहा गया कि वो आते नहीं? वही बात जो मेरे साथी मित्र ने कहा कि जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के यहाँ जिन्होंने रिट फाइल की एक्सपीडाइट को तय करने की, वहाँ पे उन्होंने सही फैक्ट्स नहीं रखे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये भी कहा जा रहा है कि मामले को लटकाने की कोशिश है, लटकाने भटकाने की लिंगर ऑन किया जा रहा है। नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा कहा कि जो जो मुकदमों के नोटिस हमें मिल चुके हैं उसमें बाकायदा हम अपने जवाब दाखिल किए और अपनी जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है, लीगल एप्लीकेशन है, वो हमने मूव किए। हर तारीख पर हमारी प्रेजेंस। इसको कैसे देखते हैं कि अगर आप पेश नहीं होते हैं, पक्ष नहीं रखा जाता है, तो आप एक तरफा फैसला दे सकते हैं? देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, किसी बात की प्रमाणिकता अदालत की जो पत्रावली होगी, जो फाइल चलती है, उससे होती है। माननीय उच्च न्यायालय में अगर हमें कोई अवसर मिला तो हम ये बात जरूर जाहिर करेंगे कि उनकी जो पत्रावली है उसमें वो स्वयं ही नहीं आए, उन्होंने स्वयं लिंकर ऑन किया। अच्छा, हमारे हिंदू पक्षों से बात हो रही थी, लगातार वो दावा कर रहे थे कि देखिए ये पहले पूरी तरह से ये मंदिर ही था, मंदिर के हिस्से को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, पहले मैं तो आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल बहुत विश्वसनीय वाला चैनल है और चैनलों ने भी एक शुरुआत कर दी है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। इसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष का वो मतलब नहीं है, वादी और प्रतिवादी पक्ष, 2 पक्ष होते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से, अभी मैं एक चीज और बताऊँ आपको, जिस तरह से बेबुनियाद सबूत पेश किए जा रहे हैं, अगर आपको याद होगा, माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था और उन्होंने उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा
कि ये प्रमाणित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद भी 50 साल तक लोग ये साबित करते रहे कि साहब ये तोड़कर ये बनाया गया, और पुनः फिर ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि सबूत ऐसे मिल रहे हैं। ज्ञानवापी का मुकदमा अलग है और मथुरा की स्थिति अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ मस्जिद बनी है, 5 वक्त की नमाज जारी है, वहाँ पूजा अर्चना जारी है। और ज्ञानवापी जो अदालत है वो इक्वल कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है उनकी। तमाम हमारे जनपद में ऐसी न्यायालय हैं, कोई एक मुकदमे में कोई फैसला करते हैं, उस मुकदमे को दूसरा फैसला करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यायालय में जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर भी सर्वे की मांग की गई और सर्वे हो रहा है, और ताजमहल को भी हमने देखा कि किस तरह से लेकर अदालत ने अपनी बात रखी, टिप्पणी की। अब यहाँ की बात हो रही है मथुरा के लिए, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ भी सर्वे हो सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो ज्ञानवापी मस्जिद वाला जो मामला है उसके फैक्ट्स टोटली डिफरेंट हैं इस कृष्ण जन्मभूमि वाले मसले से। इसमें ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जुगल किशोर बिरला जी ने 13.37 एकड़ जगह जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से खरीदी थी उसका भाग है शाही मस्जिद। लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो ट्रस्ट डीड है जिसके माध्यम से ट्रस्ट बनाया गया, उसमें अपेरेंटली जो दिशाएं दे रखी हैं, बाउंड्रीज जो दे रखी हैं, जो सीमाएं दे रखी हैं, उसके टुवर्ड्स ईस्ट जगह वक्फ प्रॉपर्टी दिखा रखी है। तो हमारा कंटेंशन यहाँ पर यही है, हमारा डिफेंस यही है कि शाही मस्जिद जो है कृष्ण जन्मभूमि के उस भाग का पार्ट नहीं है जो 13.37 एकड़ वो कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ सर्वे वाली जो कंडीशन है वो है ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये सिद्ध करें कि वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि का ही पार्ट शाही मस्जिद है, उसके बाद तो सर्वे वाली बात आएगी। दूसरी बात ये है कि लीगली किसी भी प्रॉपर्टी के या किसी भी मुकदमे में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई सर्वे जारी नहीं किया जा सकता कि दूसरी पार्टी के पास तो कोई सबूत नहीं है और वो कोर्ट से ये अपील करे कि नहीं साहब इनका मुआयना कर लिया जाए और दूसरी बिल्डिंग का जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके सर्वे करके हमारे फेवर में एविडेंस लाई जाए। तो लीगली दिस इज नॉट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिया मथुरा कोर्ट को, उसको शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड किस तरह से देख रहा है? देखिए, हमने कभी भी मुकदमे को टालने का कभी प्रयास नहीं किया, ना टाला। हमारी 7-11 CPC के तहत प्राथमिक पद लगा हुआ, उस पर सुनवाई जारी है हमारी और सुनवाई चल रही है। 1 जुलाई उस पर नियत है, लेकिन ये उस मुकदमे को टालने की गरज से बीच बीच में प्रार्थना पत्र देते हैं। और मैं जैसा खुद अर्ज कर रहा हूँ, खुद वादी पक्ष उपस्थित नहीं हो रहे और माननीय उच्च न्यायालय से गुहार कर रहे हैं कि साहब मुकदमा जल्दी तय कर दिया जाए। तो हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं डे टू डे कार्रवाई हो जाए, दिन में दो बार कार्रवाई सुनवाई हो जाए। वादी पक्ष आरोप लगा है, प्रतिवादी नहीं है। नहीं, एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने। आप पूरा जो फाइल का मुआयना अगर करेंगे, ऑर्डर शीट देखेंगे, तो हमारी तरफ से एक भी एडजमेंट एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर हमारे द्वारा मूव नहीं की गई। हाँ, वो बात अलग है कि तारीख जो ऑनरेबल कोर्ट फिक्स करती है उससे पहले बीच में बिना डेट के कोई एप्लीकेशन ले आते हैं और यहाँ पर वो कोशिश करते हैं। सेशन कोर्ट की तरफ से भी 19 मई को हाँ वो ऑर्डर होने वाला है, लेकिन वो ऑर्डर फाइनल नहीं है। वो बेसिकली इस बात पर है कि उनका इनिशियल स्टेज पर ही मुकदमा खारिज कर दिया गया था जो गौरी शंकर जैन जी ने दाखिल किया था ऑनरेबल डीजे साहब के यहाँ पर जो है, तो उनका मुकदमा ही रेगुलर साइड में रजिस्टर नहीं हुआ था। तो उनकी उन्होंने अपील फाइल की थी, जो अपील हमारे ग्राउंड्स पर उन्होंने खारिज कर दी, तो उसे एज ए रिवीजन कोर्ट ट्रीट कर रही है। तो उस पर तो ये आदेश आना है कि भैया मुकदमा अभी चलेगा या रजिस्टर होगा या नहीं होगा, तो फाइनल जजमेंट नहीं है कृष्ण जन्मभूमि और इसके मामले। कुल मिलाकर ये कहें कि वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं और तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है साफ तौर पर मथुरा कोर्ट को कि आप 4 महीने के अंदर आप फैसले पर जाएं, नतीजे पर पहुंचें और सारे जो अर्जियां हैं, सारी याचिकाएं हैं, उनको क्लब करके उस पर सुनवाई की जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की मौजूदगी नहीं होती है, वो पक्ष नहीं रखते हैं, तो आप एक तरफा फैसला दे सकते हैं। फिलहाल इस वक्त अपने कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ, स्थानीय संवाददाता मदन गोपाल के साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी।